इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपके मन के मैल को धोने में दिक्कत नहीं। वर्णन आया कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, बस गरुड़ जाके उरे अंतर। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बस गरुड़ जाके उरे अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती। ध्यान देंगे, राम भगति चिंतामणि सुंदर। राम की जो भक्ति है सुंदर है। क्या है? सुंदर। और सब लोग सुंदर को ढूंढ रहे हैं। आप सुंदर को ढूंढते हैं या कुरूप को? हर काम सुंदर से सुंदर ढूंढते हैं। तो सबसे सुंदर क्या है? राम की भक्ति। ध्यान देना, राम भगति चिंतामणि सुंदर। सुंदर है, राम की भक्ति की विशेषता है वो सुंदर है। और दूसरी विशेषता है वो चिंतामणि, अर्थात वह मणि जो चिंताओं को दूर कर देती है। और हर व्यक्ति चिंताओं को दूर करना चाहता है। कोई ऐसा नहीं होगा जो चिंताओं को दूर न करना चाहे। तो अगर आपको सुंदर की खोज है तो राम की भक्ति सुंदर है। और चिंताओं को दूर करना चाहते हैं तो राम की भक्ति, प्रभु की भक्ति वह चिंतामणि है जो आपके चिंताओं को दूर कर देने वाली। उसके बिना कभी किसी की चिंता दूर होने वाली नहीं। चाहे कितना यत्न कर लो, कितने धन कमा लो, कितनी बिल्डिंग बना लो, कितना बेटा बेटी कार कोठी सारी व्यवस्थाएं मौजूद कर लो, लेकिन राम की भक्ति जब तक आपको प्राप्त नहीं होगी तब तक आपकी चिंताएं दूर होने वाली नहीं। और अकल लगा रहे सभी लोग चिंता दूर करने के लिए। एक चिंता दूर करते हैं, 10 चिंताएं तैयार होती हैं। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके और अंतर। कागभूषण जी गरुड़ से कहते हैं कि जिसके हृदय बस जाती है तो पहचानेंगे कैसे कि मेरे राम की भक्ति प्राप्त हो गई है, मिली कि नहीं मिली। भाई भोजन करते हैं, धीरे धीरे आपकी तृप्त हो जाती है और अंदर से आप जान जाते हैं कि अब मेरा पेट। लोग कहते और ले लोग कहते मना करते अब नहीं चाहिए। पता चल गया राम की भक्ति आपको प्राप्त हो गई। कैसे पता चलेगा? इसकी पहचान क्या है? बसे गरुड़ जाके और अंदर पहचान बताया गया कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती। राम की भक्ति की पहचान है परम प्रकाश रूप दिन राती। एक है प्रकाश और एक है परम प्रकाश। अब दोनों में अंतर समझना। प्रकाश को आप इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन परम प्रकाश को इन आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए वो परम प्रकाश है। बंधुओं, 2-4 प्रकार के प्रकाश हैं जो आप इन आंखों से देख सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, तारों का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश। ये 2-4-6 प्रकार के प्रकाश हैं जो हम भी देख सकते हैं, पशु भी देख सकता है, कीड़े मकोड़े देख सकते हैं, भेड़ बकरी देख सकते हैं, मनुष्य और पशु सब देख सकते हैं। वो प्रकाश है जो ये आंखें आपकी देखने में सक्षम है। जिसके पास ये आंखें नहीं हैं वो प्रकाश को देख पाता नहीं। अब अंधा जिसके पास आंख नहीं है वो लाइट जली है कि नहीं जली है जान पाता नहीं। ध्यान देना। और दूसरा है परम प्रकाश। परम प्रकाश को देखने के लिए इन आंखों की आवश्यकता नहीं। अंदर की आंखों से उस परम प्रकाश का दर्शन प्राप्त किया जाता है
जिसे राम की भक्ति कहते हैं। ध्यान से समझना, उस परम प्रकाश को अंधा भी देख सकता है, दर्शन कर सकता है। आप लोग सुनते हैं सूरदास अंधे थे लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन हुआ करते थे, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए इन आंखों की आवश्यकता नहीं। ध्यान देना, आप लोग गीता का भी पाठ करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, ये जो तुम्हारे चर्म चक्षु हैं, चमड़े के नेत्र हैं, इनसे तुम मुझे देख सकता नहीं है। क्या आप लोग गीता में कभी पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे, माम शक से द्रष्टुम अनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम। कि हे अर्जुन, इन आंखों से तुम मुझे देख नहीं सकता। इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सब माया होती है। क्या होती है? माया। और भगवान माया से परे। कि ध्यान देना, ये बात भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा था। जब लक्ष्मण ने पूछा प्रभु माया किसे कहते हैं, वनवास के दौरान जब लक्ष्मण को भगवान राम से समझने के लिए मौका मिल गया, क्योंकि महापुरुषों समझने का मौका कभी कभी मिलता है, तो लक्ष्मण ने बहुत विनम्र भाव से प्रार्थना किया कल्याण की बातों को समझने का। क्योंकि कल्याण की बातें बहुत कम लोग पूछते हैं। संत महापुरुष मिल भी जाते हैं तो कोई कहता है महाराज मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, कोई कहता है मेरे बेटे की शादी कब होगी, कोई कुछ दुनिया की चीजें। लेकिन लक्ष्मण से समझे, जब महापुरुषों से मुलाकात हो क्या पूछना चाहिए। कोई आएगा पूछेगा कि महाराज रावण की नानी का क्या नाम था बता देना, नहीं समझ में। ऐसे भी लोग पूछने आ जाते हैं रावण की नानी कौन सा खेत लिखाना है, कितना खेत था। ध्यान देना, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। महापुरुषों से क्या पूछना चाहिए कि लक्ष्मण से सीखना चाहिए। जब भगवान राम प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे, लक्ष्मण विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण भजन कहे छलहीना। प्रसन्न मुद्रा में प्रभु बैठे हुए हैं, किसी से कुछ समझने के लिए पड़ोसी से कुछ मांगने जाओ और क्रोध में हो लौट आएंगे, भाई अभी मांगना सही। प्रभु सुख आसीना बैठे थे, लक्ष्मण ने दीन भाव छल छोड़कर वचन कहा, क्योंकि छल वाला वचन उचित नहीं। कि सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। आप देवताओं, मनुष्यों, मुनियों, सारे चराचर के स्वामी हैं, मालिक हैं। मैं अपने प्रभु की तरह पूछ रहा हूं, बड़े भाई की तरह नहीं। ध्यान देना, जैसा पूछेंगे वैसा रिजल्ट मिले। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मोहि समुझाई कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। मुझे कल्याण के रास्ते बतलाइए, मैं आपके चरणों का सेवक हूं। क्या हूं? सेवक। क्या पूछ रहे हैं ये समझना कि कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सो भगति करहु जय दाया। हे प्रभु, ज्ञान किसे कहते हैं ये मुझे समझाइए, वैराग्य किसे कहते हैं ये समझाइए, माया क्या है समझाइए, वो भक्ति समझाइए जिसके द्वारा आप जीवों पर दया करते हैं। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहो समुझाए, जाते होए चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर और जीव में क्या भेद है ये सब मुझे समझा कर कहिए, जिससे ये समझ करके मेरा आपके चरणों में लव लग जाए, प्रेम लग जाए। ध्यान देना, यही लक्ष्य है जीवन का कि जीव का प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए, इसीलिए जिंदगी मिली।
भगवान राम कहते हैं, ये तो बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन संक्षेप में समझा रहा हूं कि थोरे मह सब कहो बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। थोड़े में समझा कर कहता हूं, मति, मन और चित तीनों लगाकर सुनो। देखो ध्यान देना, जो लक्ष्मण शेषनाग के अवतार कहलाते हैं बंधुओं, उन्हें भी सत्संग सुनने के लिए, ज्ञान की बातें सुनने के लिए तीनों लगाकर, मत भी लगाओ, मन भी लगाओ और चित्त भी लगाओ। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और चित्त कहीं और है, तब ज्ञान की बातें समझ में आने वाला नहीं। लंबा प्रसंग है, माया का प्रसंग चल रहा था। माया को समझाते हुए कहते हैं कि माया किसे कहते हैं और माया के क्षेत्रफल कहां तक है कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे भाई, गो माने इंद्रियां होती हैं, चर माने जहां तक विचरण करती हैं, जहां तक आंख देख सकती है, कान सुन सकता है, हाथ पैर जहां तक पहुंच सकते हैं, मन जहां तक पहुंच सकता है, वो सब क्या है? माया। और भगवान माया से परे हैं, मायातीत हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये जो आंखें जहां तक देखती हैं वो माया है और मैं माया से परे हूं, इसलिए इन आंखों से तो मुझे देख नहीं सकता, ये आंखें देखने में सक्षम नहीं। तो आज से याद रख लेना, इन आंखों से परमात्मा का दर्शन संभव नहीं। अगर आप गीता को मानते हैं, अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो ये आंखें परमात्मा को देखने में सक्षम नहीं है। इसलिए जब अर्जुन की आंख नहीं सक्षम है, तो हमारी आपकी आंख तो और भी उतनी योग्य नहीं। बंधुओं, उसके लिए दिव्य चक्षु की कि ना तो माम सक्षे द्रष्टुम अनेने सुचक्षा दीप्तता चक्षुष्पस्मे गोश्रम के अर्जुन, इन चर्म चक्षुओं से तू मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। कौन चक्षु? दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। ध्यान देना, वो दिव्य नेत्र हर सबके पास मौजूद है। इन दोनों आंखों के अलावा भी आपके पास आंख है। ये आंखें भले ना हो, जो ये आंखें नासमान हैं, अविनाशी आंख भी सबके पास है। इन आंखों के अलावा भी सबके पास, भले आंख वह अंधा भी है, उसके पास वो आंख मौजूद है। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे आप सब सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, सबने देखा होगा लगभग, क्योंकि प्रभु ने बिना मतलब का कुछ नहीं बनाया। अगर स्वप्न भी बनाया है तो उसके पीछे भी कुछ राज छिपा हुआ है। सब स्वप्न देखते हैं और सवेरे कहानी बताते भी हैं कि मैंने ये देखा, मैं डर गया था, जो भी बातें आप। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया, जो स्वप्न हमने देखा किस आंख से देखा था? क्या इसी आंख से बाजार घूमने गए थे या ससुराल गए? जो भी स्वप्न आपने देखा होगा, ये आंखें तो बिस्तर पर आराम से सो रही थी, आंखें बंद थी और आपने देखा सब कुछ। उसमें चीख पड़ते, चिल्ला भी पड़ते, डरते हैं, अगर खुशी वाली बात है प्रसन्न हो जाते हैं, बेचैनी वाली बात दुखी हो जाते हैं। दुखी सुखी दोनों होते हैं। और सवेरे कहानी बतलाते हैं, बता दिया, लेकिन आपके मन में विचार नहीं आया कौन सी आंख से मैं स्वप्न देख रहा था। अर्थात इन आंखों के अलावा भी आपके पास आंख मौजूद है। उसे जो भी आंख कहो, अन्य नेत्र कह दो, तीसरा नेत्र कह दो, शिव नेत्र, त्रिकुटी, भ्रिकुटी, थर्ड आई कहकर ईसाई फरमाते हैं बाइबल में, चश्मे बसीरत कहकर मुसलमान कुरान शरीफ में फरमाते हैं। सबके पास वह तीसरा नेत्र मौजूद है और प्रभु के दर्शन के लिए उसी नेत्र की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ने खुद ही कह दिया कि ये आंखें मुझे देखने में सक्षम नहीं। ये आंखें प्रकृति को देखती हैं, 5 तत्व और 3 गुणों से अष्टापद का शरीर है, इसे तो देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते। बंधुओं, उसके लिए अंदर के नेत्र क्या है सबके पास, लेकिन उसका प्रयोग करना जानते नहीं। यही संत महापुरुष सिखाते हैं, क्योंकि हर काम का कोई ना कोई विशेषज्ञ होता है।
अभी जैसे माइक चल रहा है, अब माइक में आवाज़ बंद हो जाए तो सभी लोग सही कर लेंगे, जो उसका विशेषज्ञ होगा वही सही करेगा। आपके दांत में दर्द हो जाए तो दांत वाला डॉक्टर ठीक करेगा। गाड़ी लेकर आप चलते हैं, गाड़ी खराब हो जाएगी, आप नहीं ठीक करेंगे, गाड़ी का मैकेनिक। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं वो नेत्र सबके पास मौजूद है, और वही राम की भक्ति है बंधुओं। उस परम प्रकाश के लिए इन आंखों की आवश्यकता नहीं है। राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसे गरुण जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उसे दिया घी बत्ती की जरूरत, रात दिन निरंतर वो परम प्रकाश की ज्योति जगमगा रही है, वो कभी बंद होती नहीं। कभी कभी आप अखंड ज्योति जलाते हैं, जलाते कि नहीं? संभालते रहते कहीं बुझ ना जाए, घी डालो, घी डाल प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप संभाल पाओ हैं। कभी कभी बुझ भी जाता है, फिर दोबारा जला देते हैं, ध्यान देना। लेकिन आपके अंदर जो परम प्रकाश है, जो अखंड ज्योति है, उसको आपको संभालने की जरूरत नहीं है, ना उसे आधी से बचाने की जरूरत है, ना उसे घी डालने की जरूरत है। वो अपने आप परम प्रकाश रूप रहता है, उसे उस आप नहीं संभालते उसको, वही आपको संभाल रहा है। कौन संभाल रहा है? वो परम प्रकाश रूप परमात्मा आपको संभालता है, और बाहर जो अखंड ज्योति जलाते हैं उसे आप संभालेंगे। डर लगा रहे कहीं घी ना खत्म हो जाए, और अंदर का जो परम प्रकाश है, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, उसे न दिया चाहिए, न घी चाहिए, न बत्ती चाहिए। वो अपने आप परम प्रकाश रूप रहता है बंधुओं, निरंतर चलता रहता है, वो सभी के पास मौजूद है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जब भगवान कृष्ण ने, ध्यान देना, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात समझाया कि अर्जुन तू मुझे इन आंखों से देख नहीं सकता, तब अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। क्योंकि अर्जुन क्या कृष्ण को इन आंखों से नहीं देख रहे थे, इन आंखों से उनके शरीर को साथ साथ घूमते थे, बचपन से सखा थे, ममेरे फफेरे भाई हैं, साले बहनोई का रिश्ता है, और सारथी बनकर रथ पर बैठे हैं, चार चार रिश्ते मौजूद हैं। लेकिन कहते हैं तुम मुझे इन आंखों से देख नहीं सकता। मुझे का मतलब जो भगवान कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है, ये तो कुछ समय के लिए है, और वो सदा रहने वाला जो अविनाशी स्वरूप है, इन आंखों का विषय नहीं। उसको कहते हैं, वो क्या है? गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में समझाते हैं कि अर्जुन, मेरा अविनाशी स्वरूप क्या है कि ज्योत शाम तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम गेम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्वस्तम। हे अर्जुन, जो मेरा अविनाशी स्वरूप है, सदा रहने वाला है, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सदा रहने वाला जो स्वरूप है, जो अजर अमर अविनाशी है, वो ज्योतियों का ज्योति है। ज्योति शाम तज्ज्योति तमसा पर मुचते, जहां अंधकार रहता नहीं। ज्ञानम, जानने योग्य वही है, उसी को जानने के लिए जिंदगी मिली है। जितना सब कुछ जानते हैं ये सारा छूट जाएगा, लेकिन एक को जान लेंगे फिर वो कभी छूटने वाला नहीं। जो है एक न जानिया, बहु जाने क्या हो, एक है ते सब होते हैं, सब ते एक न हो। अगर उस एक को नहीं जाना तो सब जानने से कोई लाभ नहीं, और एक को जान लिया तो सब उसी में आ गया। बंधुओं कि जो तू सींचे मूल को तो फूल है फल है अघा है, जड़ पकड़ में आ गया, जड़ में एक लोटा पानी डाल दिया, डाल पत्ते फल फूल सबको पहुंच गया। कहते वही जानने योग्य है, उसी को जानने के लिए मनुष्य की जिंदगी मिली है। लोग ना जाने कितना चीजें जान जाते हैं, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर को जानने का प्रयास नहीं करते, जो सदा का सत्य है, पहले था, आज है और कल रहेगा। उसके अलावा कोई साथी ना पहले था और ना बाद में रहेगा। थोड़े समय के लिए मिल गए हैं
कि 2 दिन के साथी को साथी कहे क्या और 2 दिन के नाते को नाता कहें क्या। बंधुओं, जो पहले था आपके साथ, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो साथी है, वो जानने योग्य है, जाना जा सकता है। उसी को जानने के लिए आपको प्रभु ने यह मनुष्य की जिंदगी दिया है। नहीं तो और काम करने के लिए खाना पीना, कमाना, सोना, बाल बच्चों का पालन करना, ये मनुष्य भी करता है और पशु भी करते हैं। बंधुओं, वो परम प्रकाश, वो ज्योतियों का ज्योति। देखो, अब इस समय माँ का नवरात्रि चल रहा है, व्रत भी रखते हैं, 9 दिन खूब अच्छी प्रकार से पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन अगर सच्चाई को समझ लें तो वो पूजा 9 दिन नहीं, हमेशा आपकी पूजा चलती रहेगी। सिर्फ 9 दिन ही नहीं है, ये तो 9 दिन एक ट्रेनिंग के लिए है। किसके लिए है? 9 दिन ट्रेनिंग कर लो और हमेशा प्रभु की भक्ति करते रहो। लेकिन 9 दिन खूब उमंग रहेगा और उसके बाद सब गायब हो जाएगा। महापुरुष कहते भक्ति उसे नहीं कहते एक बार चढ़ जाए फिर उतर जाए। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। बंधुओं, माँ का स्वरूप क्या है, थोड़ा गौर करके समझेंगे। ये मौका मिला हुआ है। दुर्गा चालीसा कभी कभी आप लोग पढ़ते हैं। दुर्गा चालीसा में वर्णन आया कि नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी और तीहों लोक फैली उजियारी। ये आप लोग पढ़ते होंगे कि ऐ माँ, आपकी ज्योति निरंकार है जिसका उजाला तीनों लोक में फैला हुआ है। कहाँ फैला है? तीनों लोक, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर माँ की ज्योति जगमगा नहीं रही। लेकिन जो ज्योति जलाते हैं तीनों लोग को कौन कहे, एक गांव से दूसरे गांव में भी नहीं पहुंचती। अर्थात माँ की भक्ति करने के लिए आपको उस ज्योति की जरूरत है जिसका उजाला तीनों लोकों में फैला हुआ है। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तीहों लोक फैली उजियारी। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। माँ का रूप क्या है? ऐसे जैसा जैसा जिसकी मर्जी कही वैसे माँ का रूप बना देते हैं। लेकिन दुर्गा चालीसा बता रहा है माँ का रूप क्या है? निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तिहों लोक फैली उजियारी। वो अविनाशी है, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ हमेशा रहने वाला है। उसका उजाला तीनों लोक में फैला हुआ है। वही रूप माँ को पसंद है। रूप मातु को अधिक सुहावे, ज्यादा सुहाता है, ज्यादा अच्छा लगता है। और दरस करत जन अति सुख पावे। जब आप उसका दर्शन करेंगे तो अत्यंत ही सुख को प्राप्त करेंगे। और सभी को सुख चाहिए, लेकिन माँ का जब उस स्वरूप का दर्शन करेंगे तब सुख प्राप्त करेंगे जो निरंकार ज्योति है, जिसका उजाला तीनों लोकों में फैला हुआ है। दुर्गा चालीसा पाठ कर लेते हैं, लेकिन कभी ढूंढा उस निरंकार ज्योति को? उसको ढूंढने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग से आपको जो चाह है, लक्ष्य है, उसका ज्ञान होता है बंधुओं। और इसमें आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। दुर्गा सप्तशती एक पुराण है, मार्कंडे पुराण। कौन सा पुराण है? मार्कंडे पुराण से लिया गया है। मार्कंडे पुराण में देवी कहां मौजूद हैं ये पूरा वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया? आप लोग पढ़ते दुर्गा सप्तशती, उसमें वर्णन आया या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि देवी वो हैं जो सब प्राणियों में है। कहाँ है? सब प्राणियों में। किस रूप में है? शांति के रूप में। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ वो हैं, देवी वो हैं जो दैवीय शक्ति आपके अंदर सब प्राणियों में, सिर्फ आपके अंदर नहीं। कांति माने तेज, प्रकाश के रूप में स्थित है, ज्योति के रूप में स्थित है। उस देवी को बारंबार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु
क्षुधा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो देवी जो सब प्राणियों में क्षुधा के रूप में, तृषा माने प्यास के रूप में, आनंद के रूप में, क्षमा के रूप में, तमाम रूप में वर्णन किया गया देवी वो है जो सब प्राणियों के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या मां को अपने अंदर ढूंढते हैं? ये ढूंढने का प्रयास नहीं करते। देखो, देवी पार्वती हिमालय पुत्री कहलाती है। किसकी पुत्री? हिमालय पुत्री कहलाती हैं। जब देवी पार्वती को विज्ञान हुआ अपने स्वरूप का, बंधुओं ध्यान देना, देवी की 108 जन्म आप सुनते हैं, इसलिए देवी के 108 नाम की भी चर्चा की जाती है। 108 जन्म के बाद 109वें जन्म में जब उन्होंने उस सत्य स्वरूप को पहचाना, जाना, गुरु की कृपा से जाना, तब उन्होंने अपने पिता हिमालय को, वो आप लोग कहानी सुनते रहते हैं कि भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए कहां ले गए थे? अमरनाथ, जहां यात्रा करने लोग जाते हैं, अमर ज्ञान देने के लिए ले गए थे। जब उन्होंने उन्हें अमर ज्ञान दिया तो आप लोग ये भी कहानियां सुनते हैं कि तोता ने सुन लिया, पार्वती को नींद आ गई। तोता या कहीं कबूतर का जो भी वर्णन आता है, पार्वती को नींद आ गई। वही जब सती के जन्म के बाद आप लोग ये भी कहानी सुनते हैं कि सती का जन्म था, भगवान शंकर से विवाह हुआ था, और जब परीक्षा हुई, परीक्षा लिया जाकर के भगवान राम की, तो सती अज्ञानता में थी उस समय, परीक्षा लिया, और जब परीक्षा लेकर भगवान शंकर के पास आई, भगवान शंकर पूछते हैं कि कैसी परीक्षा लिया, सत्य कहो सब बात, सत्य बात बतलाओ। तो वहां उन्होंने कपट कर दिया। क्या कर दिया? कपट। ध्यान देना, कपट कहां तक साथ रहता है? जो सती हैं, जिन्होंने सीता को कभी देखा नहीं था, संकल्प सिद्धि के द्वारा सीता का रूप बनाने की क्षमता है, लेकिन कपट वहां भी मौजूद है। जब भगवान शंकर ने कहा क्या परीक्षा लिया, सत्य कहो सब बात, तब सती ने क्या जवाब दिया था कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। कि हे गोसाई, मैंने कोई परीक्षा लिया नहीं, जैसे आपने प्रणाम कर लिया था ऐसे मैं भी प्रणाम कर लिया। तो ध्यान देना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब भगवान शंकर ध्यान लगाकर देखते हैं। सती जो कीन चरित्र सब जाना, सती ने जो जो चरित्र किया था वो सब देख लिया ध्यान के माध्यम से। इसलिए ध्यान सबसे कीमती है, इसलिए भगवान शंकर भी ध्यान करते। बंधु, कि सती कीन सीता कर बेसा, जब देख लिया सती ने सीता का वेश बना लिया, कि ये तन सती भेंट अब नाई, शिव संकल्प कीन मन माई। अब इस तन से सती से भेंट होने वाला ये संकल्प कर लिया अपने मन में। तो ध्यान देना, कहानी आप लोग सुनते रहते हैं, मेन पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। सती सब बातें जब समझ गई, अपनी अज्ञानता को समझ गई, तो जा करके हरिद्वार में कनखल है, वहां पर उन्होंने हवन कुंड में अपने शरीर को छोड़ दिया। कहानी आप लोग जानते रहते हैं। उसके बाद उन्हें पार्वती का जन्म मिला, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में वो भी मौजूद हैं। जब पार्वती का जन्म मिला, तब जब उन्हें ज्ञान मिला, उस आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया, उनके गुरु नारद कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? नारद। जो आप लोग कहानियां सुनते, रामायण में वर्णन आया, सप्तऋषि परीक्षा लेने गए पार्वती का, तब उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु का उपदेश छोड़ूंगी नहीं। कि तजौ न नारद कर उपदेशु, आप काई सत बार महेशु। मेरे गुरु महाराज जी जो नारद ने मुझे उपदेश दिया है, मैं उस उपदेश को छोड़ने वाली नहीं। चाहे 100 बार भगवान शंकर खुद आकर कहने लगे। देखो ध्यान देना, एक तरफ गुरु महाराज जी हैं, एक तरफ भगवान शंकर हैं। वह कह रही तजौ न नारद कर उपदेशों,
मैं अपने गुरु का उपदेश नहीं छोड़ने वाली। आप कहां 100 बार महेशु, 100 बार भगवान शंकर आकर कहें, लेकिन मैं गुरु का उपदेश छोड़ने वाली नहीं। क्यों? कि गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, उसे स्वप्न में भी ना सुख मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगी और ना कल्याण होगा। बंधु, अब जब उन्हें ज्ञान मिला तब उन्होंने विचार किया कि मेरे पिता भी इसी प्रकार से अज्ञानता में जी रहे हैं। तब जाकर अपने पिता हिमालय को ज्ञान समझाती हैं। ये देवी भागवत में वर्णन आया, कभी आपको पढ़ना होगा पढ़ लेना। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, तब उन्होंने ज्ञान उपदेश दिया कि हे पर्वतराज, मेरा जो स्वरूप है वो ब्रह्म का स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप नहीं, एक है। और वो स्वरूप जहां सूरज चंद्रमा सितारों की भी पहचान नहीं है, सूरज के प्रकाश से प्रकाशित नहीं, चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं, वो स्वयं प्रकाश है। और उसे सिर्फ गुरु के पास जाकर समझा जा सकता है। ज्ञानी गुरु के पास जब उन्होंने पर्वतराज को जाकर वो ज्ञान प्रदान किया। बंधुओं ध्यान देना, वही स्वरूप आपके अंदर मौजूद है, वही राम की भक्ति है और वही कृष्ण की भक्ति कहलाती है। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया कि भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, कब उठते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? ध्यान देना, ये भागवत में वर्णन आया, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। क्योंकि आत्म स्वरूप अविनाशी स्वरूप है, जिसका ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि वो अविनाशी स्वरूप है। कहते वो आत्म स्वरूप क्या है? सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से एक और अखंड है। वही एक है और वही अखंड है, वही सबका हृदय है, वही सबका प्राण है। बंधुओं, और उसको देखने के लिए प्रकाश से प्रकाशक भाव नहीं है। दूसरी चीज को देखने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत है। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर अंधकार हो जाए तो फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन और आंख वे भी है, दिखाई भी पड़ो, प्रकाश भी हो, लेकिन अगर आपके पास आंख नहीं है, आंख नहीं है तो आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन जो परम प्रकाश रूप है, उसके लिए ना प्रकाश की जरूरत है और ना ही आंख की जरूरत है। वो स्वयं प्रकाश है, उसको देखने के लिए बाहरी प्रकाश की जरूरत नहीं है। उसी आत्म स्वरूप का भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ध्यान करते हैं। उस समय उसका रोम रोम आनंद से खिल उठता है। उसके बाद वे जाकर पवित्र जल में स्नान करते हैं। ये श्रीमद् भागवत में जो आप सप्ताह सुनते हैं उसमें वर्णन आया। तो एक ही स्वरूप है जिसका ध्यान भगवान कृष्ण करते हैं। शिव पुराण में कभी पढ़ना, भगवान शंकर कहते हैं जो अमर गुफा में जो लेकर ज्ञान दिया, इस शिव पुराण में वर्णन आया है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, जो अंधकार से परे है, सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा का मैं जानता हूँ। मैं भी उन्हीं का ध्यान करता हूँ। उन्हीं को ध्यान करके मनुष्य इस मृत्यु को लाग जाता है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं। एक मार्ग है जो आपने सुना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, जो तू मूल ही सींचिए तो फूले फले अगाय। सबने उसी आत्म स्वरूप का ध्यान किया है। वही स्वरूप हमारे आपके अंदर मौजूद है, तो जीवित हैं। अभी वही स्वरूप निकल जाएगा तो यहीं लुढ़क जाएंगे। वो अविनाशी है बंधुओं, लेकिन वो बिना गुरु की कृपा के जानने योग्य नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस के बाल कांड में सबसे पहले वर्णन आया। इधर लोग पढ़ लेते हैं लेकिन विचार करते नहीं। सबसे पहले वर्णन आया कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति,
सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु की जब कृपा होती है, गुरु के कमलवत चरणों की कृपा होती है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तब आपके अंदर हृदय में दिव्य इस दृष्टि के अलावा अंदर की दृष्टि आपको प्राप्त होती है कि दलन मोह तम सो स्व प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवहीं जासु। जो मोह सारे दुखों को जड़ है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, उस मोह को नाश करने वाला वो परम प्रकाश है। उसके बहुत बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय में वो आ जाता है। गुरु की कृपा से आता है कि उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और सूझहि रामचरित मऊ मानिक, गुप्त प्रकट जहां जो जई हानि। तो ये ग्रंथ क्यों लिखे गए? रामायण, गीता, भागवत, वेद, सात पुराण, इसीलिए ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को समझें, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है ये तरीका समझें, पढ़ें, मनन करें, समझें, और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे ये तरीके को भी हमें समझना आवश्यक है। तब आप प्रभु की भक्ति कर पाएंगे, भक्ति प्राप्त कर पाएंगे जो आपके मन के मैल को दूर करने वाली है। इसीलिए भगवान राम सबरी के पास जाते 9 प्रकार की भक्ति समझाए। कितने प्रकार की? 9धा भक्ति। सबसे पहली भक्ति कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संत का जब संग करेंगे तब आप उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला है, जो आपके मंजिल को पहुंचाने वाला है। तो जिंदगी बहुत कीमती है, अनमोल है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है, लेकिन ये पानी का बुलबुला भी है, कब फूट जाए कुछ भरोसा नहीं। उससे पहले उस परम सहारे को पकड़ लेना सभी की ड्यूटी है। अगर नहीं पकड़ पाए तो यहाँ भी व्याकुल होंगे और आगे भी व्याकुल होंगे। इसलिए मौत कब आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। काल सिर पर हमेशा खड़ा है, चाहे हमें ध्यान हो चाहे ना, कि काल खड़ा सिर पर सदा, मन चित में बहुआस, दादू जीव जाने नहीं कठिन काल को पास। जाते शादी का कार्ड बांटने, वहीं मृत्यु हो जाती, तब आप घटनाएं आप सुनते हैं। काल हमेशा सिर पर खड़ा है, कब उठा लेगा कुछ भरोसा नहीं। उससे पहले आपको उस गुरु की शरण में जाकर जो आपके अंदर के ज्ञान को, उस परम प्रकाश रूप को जो राम की भक्ति है, उसको लगा सकें और आप अपनी मंजिल को